अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिला अभ्यास वर्ग कार्यक्रम संपन्न। स्वामी विवेकानंद के अमृत वचनों का प्रसार ही है मुख्य उद्देश्य। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भदोही जिले का जिला अभ्यास वर्ग सोमवार को ज्ञानपुर स्थित दिव्या लॉन में संपन्न हुआ, जिसमें जिले के 70 कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के अभ्यास वर्ग में सम्मिलित हुए। पुण्यतिथि पर याद किए गए राम मनोहर लोहिया। अर्दली बाजार में हुई सभा। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर वाराणसी में महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने कहा कि जो कार्य नौजवानों के लिए राम मनोहर लोहिया ने किया वो कोई और नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज 2022 चुनाव में महानगर की तीनों सीटें जीतने का संकल्प भी लिया। मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज समाजवादी पार्टी के सिपाही आज संकल्प लेने का काम करेंगे कि आने वाला 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें सभी समाजवादी साथी मिलकर मनोयोग के साथ काम करेंगे, सेवा करके समर्थक बनाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी विधानसभा के चुनाव में पूरे मनोयोग के साथ महानगर की तीनों विधानसभा सीट हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेकर जाएंगे। काशी विद्यापीठ में शारीरिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति को फर्जी बताते हुए एक बार फिर छात्र लामबंद हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव के नेतृत्व में सोमवार को छात्रों ने एक बार फिर धरना दिया और वृहद आंदोलन की चेतावनी भी दी है। मैं संदीप कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। किस चीज की मांग को लेकर के आप लोग बैठे हैं, क्या विरोध है आप लोग का? देखिए, हमारी मांग है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को माननीय कुलपति जी को पूर्व में अवगत कराया था कि जो शारीरिक शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति हुई है, मैंने 2 महीने पहले अवगत करा दिया था, उनको साक्ष्य भी दे दिया कि ये फर्जी नियुक्ति हुई है, उसको आप संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करने का काम करिए। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी मामला वैसे ही है। मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को, माननीय कुलपति जी को कई बार उसमें संज्ञान दिलाया, कई बार अवगत भी कराया, रिपीट कराया कि आप क्या कर रहे हैं, जो फर्जी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय की गरिमा को खराब हो रही है। मैंने इसको लेकर के राज्यपाल महोदया के पास भी गया, उनको भी अवगत करा चुका हूँ, लेकिन लगातार ये सब होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई वाराणसी की महिला एसएसपी से की शिकायत। स्थानीय प्रशासन और पुलिस लगातार लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड से सतर्क रहने के संबंध में अपील जारी करता रहता है। इसके बावजूद लोग ऑनलाइन फ्रॉड में फंसकर अपनी गाड़ी कमाई लुटा देते हैं। ऐसा ही एक मामला वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है। यहाँ की एक महिला ने महाराष्ट्र की एक कंपनी पर ऑनलाइन रिचार्ज के बिजनेस में 5 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। भारत माता मंदिर के सामने नगर निगम ने की कार्रवाई, पटरी व्यवसायियों ने लगाया आरोप। सिगरा थाना अंतर्गत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के बाहर सड़क किनारे गुमटी पर दुकान लगाने वाले और ठेला पटरी व्यवसायियों ने नगर निगम पर आरोप लगाया है कि उनकी दुकान और गुमटी जबरदस्ती तोड़ दी जाती है। ठेला पटरी व्यवसायियों का आरोप है कि जुर्माना लगाने के बाद भी दुकान का सामान बेतरतीब तरीके से तोड़ दिया जाता है, जिससे हमारा हजारों का नुकसान हुआ है। एक जून में आगे लगाते हैं पान की दुकान, आते हैं भी तो उठा कर तोड़ देते, तोड़ के लेके चले जाते हैं नगर निगम में और कहते हैं कि जुर्माना भरो। तो तोड़े हुए चीज़ को जुर्माना भी भरा जा रहा है, तो उसके लिए न्याय कुछ नहीं मिला। मोदी जी कह रहे हैं 10,000 लोग जाकर बाल बच्चे दियाओ, तो बाल बच्चे कहाँ से हम लोग दिया? जब 10,000 दे रहे हैं, 10,000 के तोड़ी दे रहे हैं सामान, तो हम कहाँ ले हम लोग बनवाएंगे, कहाँ ले बाल बच्चे को दिलाएंगे? कमाएंगे तभी नहीं खिलाएंगे। हम लोग रात को दुकान लगाते हैं, दिन भर धूप रहता है, इसकी वजह से नहीं लग पाता है और इसमें आते हैं लोग तोड़ तोड़ के लेकर चले जा रहे हैं। हम लोगों को परेशानी है। कौन आया था, किसने तोड़ा है? नगर निगम ने आकर बेरहमी से तोड़ दिया गया। क्या क्या नुकसान हुआ है? चौकी हुआ है नुकसान और टेबल हुआ नुकसान, केतली इनका हुआ, चाय वाले का और इस कदर का एकदम तोड़ा गया है। जानबूझ के इस तरह प्रताड़ित किया गया है कि दोबारा दुकान ना खोल सके। कहीं के नहीं मिल रहा है। कुछ दिन पहले जुर्माना भी लिया गया था आपसे? जी, हमारे जुर्माना को जुर्माना भी मैंने दिया था। 300 रुपये मांगे, कहे 500 तो हम कहे नहीं है, तो 300 रुपये जुर्माना भी लिए, 100 रुपये उस तरह। बीएचयू में छात्रों ने की हॉस्टल और लाइब्रेरी खोलने की मांग, सेंट्रल ऑफिस के बाहर दिया धरना। बीएचयू छात्रों ने हॉस्टल, लाइब्रेरी व कक्षाओं को नियमित रूप से खुलवाने को लेकर सोमवार को बीएचयू सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया।
छात्रों की मांग है कि हॉस्टल के साथ कॉलेज लाइब्रेरी को खोल दिया जाए, जिससे वह पुस्तकें आदि लेकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। महीने से यूनिवर्सिटी बंद है और जो बच्चे हैं हमारा इतना ज़्यादा एकेडमिक लॉस हो रहा है, हमारा करियर हमारे फिक्स पॉइंट पे है। हमें ढेर सारे एग्जाम देने हैं, यहाँ ना लाइब्रेरी खुला है ना हॉस्टल खुला है, हमें रहने की जगह नहीं मिल रही है। बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं कि कहीं का रहने की जगह मिल जाए। जब यहाँ पे काउंसलिंग हो रहा है, एग्जाम हो रहा है और जो बच्चे यहाँ रहते थे जिनका हॉस्टल है उनको तक रहने नहीं दिया गया, बोला गया कि अपना इंतजाम करिए। जब यहाँ बाहर कोई होटल नहीं खुला तो लोग बच्चे जो एग्जाम देने आ रहे हैं वो कैसे रहेंगे। इस तरह से जो पूरे प्रशासन का रवैया आ रहा है, ना हम एक बुक ले सकते हैं, ना हम लाइब्रेरी जा सकते हैं, या मंदिर खुले हैं। इस पूरे यूपी में शराब के ठेके खुले हैं, लेकिन जो बच्चों की पढ़ने की जगह है, जो स्कूल है, जो विश्वविद्यालय है, जहाँ पढ़ाई होती है, जहाँ बच्चे करियर बनाते हैं और जो देश को आगे ले जाने वाला यूनिवर्सिटी होता है, उसी को बंद करके रखा गया है। अगर आप जाएंगे तो संडे को यहाँ शराब की दुकानें खुली मिल जाएंगी, 10 तरह की शराब की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन एक जगह लाइब्रेरी खोलने की अगर हम मांग करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि 2 बच्चे जाके मिलेंगे। जब पूरे यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जब वाइस चांसलर पूरे यूनिवर्सिटी के गार्जियन माने जाते हैं, अपने आप को गार्जियन बताते हैं, तो हमसे आकर डायरेक्ट क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं? इतने बच्चों की जो दिक्कत है कि उनको हॉस्टल नहीं मिल रहा, उनको रहने की जगह नहीं मिल रही, जिनका सामान 6 महीने 7 महीने से यहाँ पड़ा है, उनको रहने की नहीं जरूरत, प्रशासन उनको रहने नहीं दे रहा, तो ये सब क्यों है? तो हम यही चाहते हैं, हम इसीलिए इतने बच्चे यहाँ पे आए हुए कि हम उनसे मिले, अपनी बात बताएं कि देखिए हमें इतनी दिक्कत हो रही, हमें हॉस्टल दिया जाए, हमें पढ़ने की पूरी सुविधा दी जाए और लाइब्रेरी खोला जाए। कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर पहुंचे वाराणसी, कहा अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति पर अत्याचार को देखे विपक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बनने के बाद कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर का सोमवार को वाराणसी में प्रथम आगमन रहा। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अपने समाज के लोगों के साथ बैठक की और प्रदेश में अनुसूचित जाति पर अत्याचार को लेकर हो रही राजनीति पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष अपने कार्यकाल में भी अनुसूचित जाति पर अत्याचार को देखे। देखिए, जो अनुसूचित समाज पे उत्पीड़न को राजनीतिक रंग देने का लोग प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को अपने शासनकाल में अनुसूचित समाज पे हुए अत्याचारों को भी देखना चाहिए। ये निश्चित रूप से अनुसूचित समाज के साथ जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर सरकार संवेदनशील है और केंद्र की मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को मजबूत करने का काम हो, क्या अनुसूचित समाज के आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका राजनीतिक उपयोग करके राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, जो सदियों से उनकी पुरानी दोहरी नीति रही है। चुनाव के समय कुछ, चुनाव विपक्ष में रहे तो कुछ, सत्ता में रहे तो कुछ। सपरिवार पंचकोश यात्रा पर निकले डीएम श्रद्धालुओं की दिक्कतों से भी हुए रूबरू। अधिक मास में काशी में पंचकोश यात्रा का महत्व है। अधिक मास में पंचकोश यात्रा समाप्ति की ओर है। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और पंचकोश यात्रा का पुण्य भी प्राप्त हो सके, इस कार्य को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा आज सपरिवार अंजाम दे रहे हैं। सुबह से ही पंचकोश का संकल्प लेकर यात्रा पर निकले जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं, मंदिर के पुजारियों, व्यवस्थापकों के साथ ही साथ धर्मशालाओं की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, मां, बेटा और कमिश्नर दीपक अग्रवाल की पत्नी भी मौजूद रहीं। अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में पूरे माह श्रद्धालु लोग पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। पंचकोशी परिक्रमा करने का कार्यक्रम पहले लगा था, लेकिन विद्युत की स्ट्राइक वगैरह होने की वजह से पिछले 15 दिन में नहीं की जा सकी। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जितनी भी रास्ते में सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करना, मुख्य रूप से जो धर्मशालाएँ हैं और धर्मशालाओं में रुकने की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। दूसरा, कहीं भी श्रद्धालुओं को कोई दुख तकलीफ हो तो उसका भी अभी से हम लोग एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे पंचकोशी मार्ग पे यात्रा के लिए रोड को बहुत चौड़ी करा के आगे डेवलप किया गया, लेकिन अब भी यहाँ का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ी उम्मीद है कि उसको और भी अच्छा किया जा सके। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है उसमें जो धर्मशालाएँ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और भी श्रद्धालुओं की सुविधाएँ हैं, जिसमें टॉयलेट, बाथरूम है, पीने का पानी है, उनको और कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो वही निरीक्षण आज सुबह से चल रहा है। और ये चौथा पड़ाव हमारा सुबह से अब यहाँ पे हम लोग आए हैं और पूरे रास्ते को देखते हुए, फीडबैक लेते हुए वहाँ तहसील के लोगों से, ब्लॉक के लोगों से, श्रद्धालुओं से, मंदिर के पुजारियों से और मंदिर को संभालने वाले सब लोगों से
हम लोगों ने सारी फीडबैक ली है। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे और आने वाले टाइम में हम लोग इसका जो है और भी डेवलपमेंट करा सकें ताकि यहाँ पे श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो मुख्य रूप से यही कार्य है। कार्तिक मास में दोबारा परिक्रमा होगी, तब तक उम्मीद है कि साफ़ सफाई वगैरह की व्यवस्था तो और ठीक कराई जा सके, परंतु आगे शौचालय की या पीने के पानी की और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करनी है। ये भविष्य में हम लोग आने वाले 1 साल में पूरी कराएंगे। वाराणसी में सोमवार को 198 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में एक मरीज की मौत कोरोना के कारण हुई है। सोमवार को 80 लोग होम आइसोलेशन से जबकि 8 लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 246 पहुंच गया है। अब तक 15,161 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 13,635 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,280 है। मुकुट पूजन के साथ शुरू हुई काशी की 400 साल से अधिक पुरानी रामलीला। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखने के बाद काशी के गंगा तट पर स्थित तुलसी घाट पर 400 साल पहले रामलीला की शुरुआत की थी। इस परंपरा को संकट मोचन महंत परिवार आज तक निर्वाह करता आ रहा है। इसी क्रम में रविवार की शाम शुभ मुहूर्त में रामलीला का शुभारंभ मुकुट पूजन के साथ हुआ। इस वर्ष यह घुमंतु रामलीला तुलसी घाट और संकट मोचन मंदिर प्रांगण में होगी। आज तो मुकुट पूजन हुआ है और ये गोस्वामी जी महाराज का स्थान है। उन्होंने इस लीला की शुरुआत की थी। ये परंपरा से चला आ रहा है। आज मुकुट पूजा था और गोस्वामी जी का देखिए एक ओपन थिएटर का कंसेप्ट रहा है और वो काशी के अनेक जगहों पे उनका एकदम मार्ग है। लंका कहाँ है, किष्किंधा कहाँ है, ऐसे करके अलग अलग स्थानों पे ये लीला होती चली आ रही है। लेकिन कोविड-19 की वजह से हम लोग भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, लोगों को भी न तकलीफ हो और ये परंपरा का निर्वाह भी होता रहे। तो हमारी लीला कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि वनगमन तक की लीला जो इस मोहल्ले में और इस स्थान से संबंधित है वो सब तुलसी मंदिर हमारे परिसर में ही होंगी और वनगमन के बाद की लीला जो कि लंका वगैरह सब अनेक स्थानों पर उसमें बहुत भीड़ वाली भी लीलाएँ हैं वो संकट मोचन मंदिर परिसर के अंदर होगा। और ये हमेशा से वहाँ 2 लीला वहाँ होती रही है, तो बाकी लीलाओं का भी वहीं पे उसी चौहद्दी में हम लोग कर रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के जो भी दिक्कत हैं ये सब हम लोग मेंटेन कर पाएँ और वो रहेगा।